जय बोलो परम पूज्य कविशेखर आचार्य भगवंत श्री गुरुदेव की अहिंसा में विश्व धर्म की। प्रिय प्रतिभागी जन, अभी अध्यात्म का स्वरूप चल रहा है, आत्मा का स्वरूप चल रहा है। आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध भाव है, उसका क्या स्वरूप है? गुरुदेव ने अपनी इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया। विषय के अनुरूप है। आप लोग ध्यान पूर्वक इस सुने। वह शुद्ध भाव है मेरा, जहाँ राग द्वेष से रहित निराकुल आत्म द्रव्य है मेरा, वह शुद्ध भाव है मेरा, वह शुद्ध भाव है मेरा। जहाँ ज्ञान दर्शन सुख वीर्य अनंत करते बसेरा, वो आत्म धर्म है मेरा, वह निज धर्म है मेरा, वह सत्य धर्म है मेरा, वह शुद्ध भाव है मेरा। जहाँ द्रव्य कर्म व भाव कर्म भी करते नहीं बसेरा, जय हो जय हो। जहाँ अपना पराया भेद भाव भी करते नहीं बसेरा, करते नहीं बसेरा। जहाँ जन महाराज की आवाज नहीं आ रही है, माइक बंद हो गया है महाराज का। महाराज आवाज नहीं आ रही है, महाराज जी आवाज नहीं आ रही है। महावीर कुमार जी आपको आ रही है क्या आवाज? नहीं आ रही ना? करते नहीं बसेरा, जहाँ शांति समता समभाव ही क्षण क्षण करते बसेरा, वह शुद्ध भाव है मेरा, वह सत्य धर्म है मेरा। जहाँ सत्य शिव सुंदर भाव ही पल पल करते बसेरा, जय हो जय हो। जहाँ सहज स्वाभाविक सरल भाव ही कण कण करते बसेरा, कण कण करते बसेरा। जहाँ अक्षय अव्यय निर्मल भाव ही सदा ही करते बसेरा, वह आत्म धर्म है मेरा, वह सत्य धर्म है मेरा। जहाँ
फिर आवाज बंद हो गई। महाराज जी माइक बंद हो गया, माइक खोलो, माइक ऑन करो। मेरा शुद्ध भाव है मेरा, वह आत्म धर्म है मेरा, है धर्म है मेरा, वह सत्य धर्म है मेरा। जय बोलो शुद्ध भाव साधक आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। मधु मधु मधु, जी मेरी गुरुदेव। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? गुरुदेव बीच में बंद हो गया था। हाँ, जो हाँ। माता जी सूचना दे रही थी वो अपने बिल्कुल सही थी। दूरदर्शन से जो हितांश का जो सूचना आई है, दो एक दो वाक्यों में वो सूचना दे दो तुम, वो हितांश और आप खुद तुम स्वयं ही बोल दो। हितांश जी खुद आएंगे गुरुदेव। वो नहीं आएंगे तो मैं जिज्ञासा समय में इसको मैं बोल दूंगा। हितांश जी खुद आ रहे हैं। आचार्य श्री नमोस्तु, आचार्य भगवान नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु भगवान। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, शुभकामनाएं, समाधि आशीर्वाद। प्रारंभ कीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमस्ते गुरुदेव। परम पूज्य आचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। और मैं विनय पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप इष्टोपदेश का आज का प्रवचन प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। शिष्य आत्मा को जानने के लिए और भी अनेक जिज्ञासाएं, उत्कंठाएं प्रकट करता है। क्या जिज्ञासा? अत्र शिष्यः यदि एवं आत्ममस्ति तस्य उपास्ति कथमिति स्पष्टम् आत्मसेव उपाय प्रश्नो अयं गुरुराः। अत्र शिष्य, यहाँ पुनः शिष्य प्रश्न करता है, यदि एवं आत्ममस्ति, यदि इसी प्रकार आत्मा है तब कथमित स्पष्ट आत्मसेवा उपाय। तो ऐसे आत्मा की सेवा, पूजा, आराधना, उपलब्धि आदि किस उपाय से किया जाए, उसे हे भगवान हमें स्पष्ट रूप में बता। पहले प्रश्न संबंधी कुछ नहीं, आप लोग को प्रश्नात्मक उत्तर दे रहा हूं। अभी अभी 2015 में हमारे संघ के साधु गुप्त नंदी आदि आए थे। चंद्रगुप्त नंदोर में एक छोटा सा गांव, एक परिवार का प्रवास हुआ था।
जो अभी चिल्लिका दीक्षा हुई, तो मैं कुछ उनको आध्यात्मिक का पढ़ा रहा था। तो चंद्रगुप्त प्रश्न के भगवान माने मुझे गुरुदेव क्या स्वयं की पूजा करनी चाहिए? स्वयं की पूजा करनी चाहिए माने निज की पूजा करनी चाहिए। बोले कि निज की पूजा करना ही धर्म है। सुन लो, निज की उपासना करना ही धर्म है, निज की आराधना करना ही धर्म। माने स्व की उपासना, स्व की आराधना, स्व की पूजा माने मैं की पूजा, अहम की पूजा, आत्मा की पूजा, वही विषय यहाँ आया। मैं इसलिए आप लोग को बताता हूं, ऐसे विषय लगभग अधिकांश साधु संत आचार्य तक को ज्ञात नहीं है और इसको गलत मानते हैं, मिथ्या मानते हैं, घमंड मानते हैं। पुनः मैं प्रश्न वो मुख्य प्रश्न उत्तर प्रश्न पढ़ रहा हूं संस्कृत में। धर्म करते हुए भी किसकी आराधना कर रहे हो आप लोग? किसकी पूजा कर रहे हो? कोई पत्थर के, कोई जड़ के? सुन लो, हाँ, तो इसी कारण अभी अपना परिवर्तन हो रहा है, इतनी भावना भक्ति हो रही है। यहाँ भी सब हमारे भक्त शिष्य पूर्ण विपरीत थे, जो अभी कई हजार बार बोले, वेबिनार में भी अनेक बार बोल दिए, आज डायरेक्ट आया। पुनः मैं पूरा प्रश्न पढ़ता हूं। अत्र शिष्य यदि एवं आत्मा अस्ति, यदि ऐसे आत्मा है, तस्य उपास्ति, उसकी उपास्ति। देखो, उपास्ति देव शास्त्र गुरु की उपास्ति नहीं, आत्मा की उपास्ति। और देव शास्त्र गुरु को उपास्ति भी किसके लिए? मूर्ति के या नवदेवता की उपास्ति किसके लिए? यहाँ के हमारे मेरे भक्त शिष्य भी ये सब बहुत विभिन्न दृष्टिकोण से 25 वर्ष से पढ़ा रहा था, परंतु पूर्णतः सब विपरीत जानते थे। यहाँ वेबिनार में वहां बैठे हुए हैं कि यहाँ भी बैठे हुए? सुन लो सब, दर्शन उपास्ति, आप लोग उपास्ति सुने होंगे। उपास्ति देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय संयम, दान चेत गृहस्थान सत्कर्माणि दिने दिने। वहां देव पूजा और गुरु उपास्ति कहा। यहाँ उपास्ति माने सेवना, आराधना, पूजा, आरती, वंदना। तस्य उपास्ति कथमिति, किस प्रकार आत्मा को उपास्ति? स्व आत्मा को उपास्ति, स्व, अन्य की नहीं। स्व आत्मा को उपास्ति कैसे करनी चाहिए? ऐसे ऐसे स्पष्ट रूप में, अनुभव रूप में अधिकांश साधु संत आचार्य पंडितों को नहीं है। यहाँ तक मेरे भोले भाले भक्त है तो उन लोग को नहीं जानते थे और उन लोग को विपरीत भी मानते थे। और मुझे प्रश्न भी किया, चंद्रगुप्त ने 2015 में प्रश्न किया और अनेक साधु थे, माता जी और कुछ श्रावक भी थे, चित्री के भी कुछ श्रावक थे। उस समय तो तत्काल में बोला, एक सेकंड में देरी नहीं की। मैं बोला कि स्वयं की ही पूजा करनी चाहिए और स्वयं की ही पूजा ही धर्म है। इसकी आत्मा की स्वयं की ही पूजा है धर्म। वही विषय आज आ रहा है, सुन लो।
अभी जो वेबिनार में बैठे हैं, चित्ती की मेरी शिक्षा है, ब्रह्मचारी संध्या से लेकर के अन्य सुशीला आदि वो भी सुने हैं, और भी कई सुने हैं। सुल्ला संध्या, ब्रह्मचारी संध्या, जो मैं आप लोग को बताया था चंद्रगुप्त प्रेम के उत्तर में, और आप लोग को सब उल्टा बोलते थे। आज स्वयं आचार्य श्री क्या बता रहे हैं, इसलिए मैं ऐसे सामान्य विषय भी आप लोग को बार बार संस्कृत पढ़ के उसका अर्थ कर रहा हूं। प्रश्न कर रहा है कथमिति तस्य उपास्ति, आत्मा की उपास्ति हे गुरुदेव किस प्रकार करना चाहिए, हमें स्पष्ट बताओ। स्पष्ट आत्म सेव उपाय, देखो पहले एक बार आया उपास्ति, दूसरा बार आया सेवा। आत्मा की सेवा, आत्मा की पूजा, स्वयं की पूजा, मैं की पूजा, अहम की पूजा, आत्मा सेवा उपाय, आत्मा की सेवा की पद्धति, उपाय कैसे करूं, स्पष्ट रूप में हमें बताओ, ऐसा मेरा प्रश्न है। भले कुछ केवल दूरी से आत्मा आत्मा चिल्लाते हैं, परंतु भावात्मक को कोई ज्ञात नहीं है। और सब बोलते हैं आत्म कल्याण के धर्म करो, और आत्म कल्याण साधु बनते हैं, परंतु आत्मा कहाँ, उसकी उपासना कैसे, ये नहीं जानते, अधिकांश विपरीत जानते। मेरे साधु शिष्य, आदिकाल शिष्य, आचार्य शिष्य भी बाद में मुझे बता दिए, लिख लिए कविता में अर्थ नहीं। गुरुदेव ऐसे स्पष्ट हमें ज्ञात नहीं था कि आत्मा की, स्वयं की, अहम की पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, स्वयं की पूजा करना है, स्वयं की सेवा, स्वयं की आराधना, स्वयं की आरती, स्वयं की प्रशंसा, स्वयं का ध्यान, स्वयं की उपलब्धि, वो आगे ऐसे हजार बार में बोल दिया, हजार गाथा में, श्लोक में, सूत्र में आगे आज एकदम डायरेक्ट। तो आचार्य श्री बता रहे हैं, फिर अभी तो आप लोग की अच्छी धुलाई हो गई सबकी, तब तो आप लोग को समझने लगे अहम माने आत्मा और उसकी उपासना। तथापि आज श्लोक आया, मैं डायरेक्ट आप लोग को बता रहा हूं। संयम्य कर्ण ग्राम एकाग्र तेन चेतसः आत्मानं आत्मानं ध्यायेत् आत्मानेव आत्मनि स्थितम्। पहले में जो आप लोग को कई हजार बार बोल दिया, हजार कविता में, हजार पेज में लिखा, वही विषय आप लोग को अहम माने मैं माने निज माने शरीर मानते थे, शरीर जानते हो। इसलिए आप लोग की धारणा या जिनको आत्मानुभूत पूर्वक श्रद्धा पद सहित आगम के अनुसार मैं माने कौन नहीं जानते, वो एकदम इसको विपरीत मिथ्या अहंकार दंभ माने जैसे कि आप लोग को मानते थे। स्वयं की पूजा मैंने कैसे, ईट ड्रिंक मेल डाय, खाओ पियो भोग करो मरो, यावजीवत सुजीवत मृडं कृत्वा घृतं वेदत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागम कुतः। स्वयं की सेवा आराधना या सेवा मानी खाओ पियो मजा करो भोग करो उपभोग करो, फैसना बेच करो फैसना करो, इसको आप स्वयं की सेवा बात की, इसको स्वयं की सेवा, स्वयं की उपासना, स्वयं का उपकार आप लोग को मानते थे। और अभी भी जो मुझी रागी आत्म नहीं जानते, आध्यात्म नहीं जानते, वो भी अभी ऐसे ही जानते, जो अनेक प्रकरण होता है। अभी कोरोना का भी जो संकट है वो भी बड़ा कारण ये है, जो मैं
अनेक प्रवचन बोल दिया। ये तो आत्महत्या है, आत्महत्या है, ये आत्मा की सेवा नहीं, उपास्य नहीं। और अधिकांश लोग आत्महत्या करते हुए भी वो नहीं जानते हैं कि हम आत्मा की हत्या कर रहे हैं। ये अनात्म भाव है। क्योंकि इस वेबिनार में अनेक प्रकरण बता दिया गया। इसलिए धर्म का मतलब अन्य की सेवा नहीं है, अन्य की पूजा नहीं है, यहां तक कि पंच परमेष्टि की भी नहीं। कैसे? तो कई हजार बार बोल गया हूं, आज संक्षेप में बताऊंगा। आप अरिहंत सिद्ध की पूजा करते हो तो उनको लाभ क्या है? नभी तराग वही तरागे ननंदया नाथ विवांत वैर तथापि ते पुण्य गुणस्फुटिना पुनात चित्त विरुतांतरित। अरिहंत सिद्ध की पूजा करने पर उनको कोई लाभ है? कोई नाराज है? क्या दुखी है? कोई रोगी है? उनको कोई अभाव है? इसलिए अरिहंत सिद्ध की पूजा से अरिहंत सिद्ध के कुछ लाभ नहीं, केवल स्व पुण्य बढ़ाने के लिए, स्व पाप दूर करने के लिए, वंदे तद्गुण लब्धे, इसलिए अरिहंत सिद्ध की पूजा। दूसरा, अभी यहाँ तो अरिहंत सिद्ध है ही नहीं, अब किसकी पूजा करेंगे? यहाँ तो 7 रथ दूर है, जो स्थापना निक्षेप में जिनको भगवान माना गया, उस स्थापना रूप में पूजा होती है और होना ही चाहिए, अनिवार्य है। साधु भी करते हैं, मैं भी करता हूं, परंतु आप लोगों को पूर्णतः श्रद्धा प्रज्ञा से लेकर शब्द रूप में भी विपरीत क्या। तो अरिहंत सिद्ध तो कोई लाभ नहीं। तो अरिहंत स्वयं के पुण्य बढ़ाने के लिए, उनको गुरु को प्राप्ति के मूल्य बढ़ाने के लिए उनका दूसरा कई हजार आचार उपाध्याय सब दूध घी उनकी पूजा कर क्या? वो एक चावल भी खाएंगे, वो एक चावल भी खाए, एक ड्रॉप भी पानी पिएंगे। इसलिए अरिहंत सिद्ध तीनों परमेष्टि की पूजा से भी उनको कोई लाभ नहीं, केवल स्वयं को लाभ। तो जो लाभ हुआ, जो पुण्य लाभ हुआ, जो समय दर्शन हुआ, पंच परमेष्टि की रियल आराधना हुई कि पूजा हुई कि सेवा हुई कि तुम्हारी हुई, किसकी हुई? इसलिए अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु की भी पूजा स्वयं की ही पूजा है, उनकी कोई पूजा नहीं। हाँ, केवल जो आप लोग 1000 बार बोला, आज वो जागृत काया, केवल आप भक्ति करते आचार्य उपाध्याय साधु की पूजा होती है और आप केवल जब उनको उपहार देते हो, औषध देते हो, सेवा करते हो, उनके प्रशंसा से भी अरिहंत सिद्ध की प्रशंसा कोई लाभ नहीं। इतना दूर तुम्हारे शब्द तरंग नहीं जाएगी, ना तुम्हारी आरती, ना तुम्हारी पूजा, ना कुछ जाएगी, साथ रथ दूर। परंतु साधु की भी पूजा, तीनों परमेश्वर की पूजा से तुम्हारी पूजा, तुम्हारी आरती, तुम्हारी प्रशंसा के लिए साधु बने।
नहीं है। इसलिए तीनों ऑटोमेटिक भी पूजा से कोई लाभ नहीं है, उनको लाभान्वित हो रहे हैं, या राग द्वेष मोहित हो रहे हैं, चाह रहे इसलिए पंचपरमेश्वर की पूजा से महाराज जी आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। महाराज जी आपकी आवाज कट रही है, साफ नहीं आ रही है, सही आवाज नहीं आ रही महाराज जी की, कट रही है आवाज। वर्ण और आप भोग भोगो, कृष्ण करते हो, अत्याचार करते हो, धन कमाते हो, आप स्वयं की पूजा नहीं, स्वयं की हत्या करते हो, स्वयं को कलंकित करते हो, धर्म से बांधते हो। इसलिए आप लोग को केवल प्रस्ताव के रूप में आवाज आ रही है, नहीं आ रही है गुरुदेव, कट रही है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, कट के आ रही है, समझ नहीं आ रही भी क्या होना। आवाज तो साफ आनी चाहिए। पानी पिएगी ना तभी। हाँ आ रही है। अब एक डिवाइस से ही कर दो, सिर्फ मोबाइल से चालू कर दो, आवाज और वीडियो दोनों अभय के मोबाइल से ही। आप गुरुदेव की आवाज आ रही है? तुम्हारी आ रही है वर्ण? हाँ, जैसे कुछ उदाहरण देकर मूल ग्रंथ में जाऊंगा। श्रीपाद जो प्रसिद्ध है, कुष्ठ रोग हुआ और जो सिद्ध भगवान की पूजा है, उस पूजा से भगवान को, सिद्ध भगवान को क्या लाभ हुआ, या उस जन्म को क्या लाभ हुआ। आप समय शिखर पावापुरी चंपापुरी जाते हो, उस चंपापुरी पावापुरी को क्या लाभ होता है। आप मंदिर में जाते हो, भगवान की आरती पूजा आदि करते हो, उनको क्या लाभ है, कोई लाभ। फिर लाभ किसको, जो करता है, जो देव शास्त्र गुरु के नव देवता की पूजा आराधना है, वो तो व्यवहार में ऐसे ही है, परंतु उसका फल, हाँ देखो मधु को, हाँ आवाज सही नहीं आ रही है, वरना आवाज और वीडियो दोनों डिस्टर्ब है। सिर्फ एक मोबाइल से पूरा वेबिनार कर दो, अभय के मोबाइल से ही पूरा कर दो, आवाज और वीडियो दोनों उससे ही कर दो। अभय भैया के मोबाइल से किया है, अभय भैया के मोबाइल का नेटवर्क भी स्लो है आज। अच्छा, आज अभय भैया के मोबाइल का नेटवर्क ना, वो तो उसकी वजह से नेटवर्क नहीं है। अच्छा बोलता है, आवाज आ रही है, हाँ हल्की के आ रही है गुरुदेव। मधुक भैया मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, दो जगह से आ रही है, अलग अलग। कोई एक जगह आवाज के लिए कर दो और वीडियो कर दो। अब बोलिए। हाँ मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है। ये वीडियो बराबर आ रहा है?
और आवाज की एक जगह से आवाज चालू कर दो। हाँ, गुरुदेव की आवाज आ रही है? नहीं, गुरुदेव की नहीं आ रही है। वही है। वेरी कृष्ण। वेरी पद्धति से काम कर। हाँ गुरुदेव प्रणाम। अरे 50 रुपये लिखा हुआ है। एक बार आवाज वीडियो तो हाँ गुरुदेव। यहीं रहते हैं। मधुक भैया मेरी आवाज आ रही है? आ रही है पर सब कट कट के आ रही है बेटा। तेरी आवाज तो आ रही है पर गुरुदेव का वीडियो रुक रहा है। आवाज तो बराबर आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। हाँ गुरुदेव आवाज बराबर आ रही है। मुझे नेटवर्क सही नहीं है इसलिए। वर्ण एक काम करो, डोंगल बंद कर दो, सिर्फ मोबाइल से ही कर दो। मेरा मोबाइल कहाँ गया? बस मोबाइल इसमें लगा देना। अब बोलो गुरुदेव। नहीं मधुक भैया मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है, अब आ रही है। और स्पॉटलाइट कर दीजिए। मेरी हाँ, आपकी भी आ रही है गुरुदेव। हाँ आ रही है गुरुदेव प्रारंभ। हाँ आ गुरुदेव का रही भी। है। हाँ आ रही है। हाँ, हाँ सुनो, जो देव शास्त्र गुरु की पूजा है वो पूजा देव शास्त्र गुरु की पूजा नहीं है। अब मैं एक श्लोक बता रहा हूँ। नागस्य पत्तु परिकर्म रम्य नागम्य रूप से वापस चली गई आवाज और वीडियो दोनों नहीं आ रहे। वहां पे पुनर्वास कॉलोनी में आज नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। इस वजह से गुरुदेव का वीडियो और ऑडियो सही नहीं आ रहा है। तो यदि गुरुदेव की आज्ञा हो तो मुनि श्री आज्ञा सागर जी विराजमान है, तो उनसे निवेदन करें कि वो जो समय शेष है उसमें अमृतवाणी से आज लाभान्वित करें, क्योंकि पुनर्वास कॉलोनी में नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो प्रयास कितना भी किया जाए पर शायद आज नहीं आ पाएगी आवाज और वीडियो दोनों। तो इसके लिए वर्ण पूछो, गुरुदेव की आज्ञा है? हाँ 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 मधुक भैया गुरुदेव की आज्ञा है। हाँ, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के प्रियाग्र शिष्य, उनके आज्ञानुवर्ती शिष्य
मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव, जो कि इस वागड़ प्रांत में रहते हुए गुरुदेव के आदर्शों को उच्च स्तर पर पहुंचाते हैं। मैं पूज्य मुनिवर श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए अनुरोध करता हूं कि गुरुदेव 25 मिनट का समय है, तो गुरुदेव आप हमें अपनी अमृतवाणी से लाभान्वित करिए। और वहां पे जो श्रावक बैठा है उनसे अनुरोध है कि वो डिवाइस थोड़ा सा गुरुदेव के पास में रखे, इससे आवाज अच्छी आए। और गुरुदेव के डिवाइस को अनम्यूट करें। नमस्ते गुरुदेव। आजकल नेटवर्क का प्रॉब्लम है, यहाँ भी प्रॉब्लम है, अगर यहाँ भी नहीं आ सकते तो लेकिन लाभ ले रहे हैं। कल का कक्षा से इच्छा, भावना, अनुपेक्षा, चिंता और अलग अलग बात बताया। जो संसारिक प्राणी को इच्छा होती है तो 4 संज्ञाओं को इच्छा कहा, और जीव के राग द्वेष का परिणाम से जो मोहनीय कर्म सौदे से चेतना में आत्मा में होने वाले तो परिणाम को कहते हैं। और इच्छा अनात्म विषय में होता है और आत्म विषय में इच्छा नहीं होता। जो भावना है आत्म के लिए होने वाला विचार को गुरुदेव ने भावना कहा। वाला कारण भावनाएं बताते हैं और ये आत्महित के लिए तीर्थंकर भगवंतों ने भी वाला कारण भावना को गाया है। इसलिए गुरुदेव ने कल का कक्षा में पूरा एक सामान्य व्यक्ति भावना, मेरा भावना है, मेरी इच्छा है, इच्छा और भावना को एक साथ मिला लेते हैं और इच्छा अलग होती है और भावनाएं अलग होती है। और गुरुदेव ने अनुपेक्षा का परिभाषा बता दिया। तो आत्महित के लिए होने वाले विचार को जो बार बार हम स्मृति में लाते हैं तो इसको अनुपेक्षा बताया। और चिंता तो भविष्य का सुख दुख को स्मरण करके जो आकुल व्याकुल होते हैं इसको चिंता बताया। और चिंतन और चिंता में भी गुरुदेव ने व्यत्यास बताया, अंतर बता दिया। आत्महित के लिए मनन करना और ध्यान करना, विचार करना और नवीन जो धारा है तो शुभ विचार का जो धारा है वह चिंतन या नवीन तो वैराग्य भावना करना, एक चिंतन या आत्महित के लिए नवीन विचारधाराओं का सृजन करना, इसको गुरु ने चिंतन बताया। इसी प्रकार कल का कक्षा में इच्छा के बारे में, भावना के बारे में, अनुपेक्षा के बारे में, चिंता के बारे में और चिंतन के अलग अलग परिभाषित करके उनको बहुत अच्छी तरीके से गुरु ने समझाए हैं और बहुत अच्छा समझ में आ गया। और गुरु ने आज प्रारंभ किया जो स्वयं का उपासना। तो स्वयं का उपासना क्यों है, तो स्वयं को उपासना करना तो सुनने में भी अपने को तो अधिक लगता है। तो स्वयं का उपासना स्वयं कर सकते हैं। जो गुरुदेव ने अभी कहा जो देव पूजा, गुरुपासना, कर्माणी इसमें भी उपासना का सबसे आय है। वहाँ गुरु का उपासना करने के लिए कहा और गुरुदेव ने जैसे पंच परमेश्वर गुरुजन पूजा करते हैं। इस पूजा से ना सिद्धों को कुछ लेना देना है, ना कोई पंच परमेश्वर को लेना देना है। इस पूजा हमारा स्वयं का हित के लिए, स्वयं का कर्म का निश्चय के लिए, स्वयं को पुण्य बनने के लिए हम उपासना करते हैं। इसलिए आज का कक्षा चलने वाला था स्वयं को उपासना करना कहाँ तक उचित है। तो स्वयं की उपासना नहीं करेंगे हम, स्वयं कौन है? स्वयं आत्मा। जब तक आत्मा का उपासना नहीं होगी तब हम उस आत्मा परमात्मा बनेंगे। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए स्वयं का भी उपासना करना, यानी आत्मा उपासना करना
अनिवार्य है, किए थे, परंतु हमें सबका आगे ज्ञान और कर्म का उदय है, इसलिए हम पूरा का वाणी नहीं पाए। नमस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री का नेट सही हो गया वहां पे, तो आचार्य श्री गुरुदेव को पुनः आमंत्रित करें गुरुदेव। नमस्तु मुनिश्री, नमस्तु मुनिश्री। हमारा हो गया और गुरुदेव का ठीक हो गया। अभी गुरुदेव का बोलते हैं, हम सुनते अपना जीवन को प्रसाद करें, इस प्रकार का भावना मांगता हूँ। हाँ, यहाँ बादल यहाँ के बच्चे बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं, परंतु बादल का दृश्य में था। और आज इसका हर मेरा प्रवचन अति गंभीर गहन सूक्ष्म होता है, परंतु आज जो हो रहा है ये आप लोग तो लगभग इससे सब विपरीत से जानते थे। वह विषय आज है, तो मैं आज पुनः बता रहा हूँ, क्योंकि यदि आप लोग को प्राथमिक का ज्ञान सही नहीं करोगे, आगे का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए कई बार आज रिपीट करने के बाद भी पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ प्रश्न हो शिष्य कर रहा है, हे भगवान, ऐसे जो आत्मा है, ऐसे आत्मा की पूजा आराधना सेवा में कैसे करूं? तो आप लोग को जो देव शास्त्र गुरु की पूजा आराधना करते हो, उससे देव शास्त्र गुरु के कोई पूजा आराधना नहीं होती है। उसके माध्यम से आप स्वयं की ही पूजा आराधना करते हो। वह पूजा आराधना क्या है वो विषय में पहले अभी बताया था। खाना पीना, भोग भोगना, बच्चा पैदा करना, धन कमाना, फैसने बेचने करना, ये स्व उपकार नहीं है, स्व सेवा नहीं है, स्व उपासना नहीं है, ये आत्महत्या है। आत्मा को बलि न करना है और पाप बांधना है, जो आप लोग को अनेक बार बताया था। आज वही विषय में अभी बता रहा हूँ। श्लोक में ये आप लोग को पहले सब गलत मानते थे, तो वो आज पूरा डायरेक्ट है। स्वयं की ही पूजा करना, स्वयं की आराधना करना, स्वयं की उपासना करना ही धर्म है। सुनो, क्लियर सुनो। आप देव शास्त्र गुरु की जो उपासना करते हो, उससे देव शास्त्र गुरु को कोई लाभ नहीं होता है। वो लाभ आप लोग को स्वयं को होता है। जैसे सूर्य को दीपक दिखाने पर सूर्य को कोई लाभ नहीं, और जल अर्पण करने पर समुद्र को या नदी को कोई लाभ नहीं। इसी प्रकार जो आप देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हो, वो उनके माध्यम से स्वयं का ही उपकार करते हो। ये विषय में अभी विस्तार से बताया था। अभी कुछ श्लोक बताता हूं। नाकस्य पत्तु परिकर्म रम्य नागम्य रूपस्य तवोपकारी दश्यप हेतु स्वसुखस्य भानु रुद्भित छत्र विवादरेण। हे भगवान, जो देव आपकी पूजा करते हैं, पंचकलन करते हैं, सेवा करते हैं, आरती करते हैं, स्तुति करते हैं, उससे आपको कोई लाभ नहीं। देखो श्लोक में ना आगम्य रूप से तबोपकारी, उसमें हे भगवान का आपका कोई उपकार नहीं होता है। फिर किसका उपकार होता? क्या पूजा आराधना भक्ति पंच कल्याण ये व्यर्थ गया? नहीं। फिर क्या लाभ? तस्य पे हेतु स्वसुखस्य, इंद्र से लेकर के गगनधर तक का आप लोग उसे लेकर कोई भी जो पूजा आराधना आदि करते हैं, तस्य पे हेतु स्वसुखस्य, वो स्व सुख के लिए, स्व कल्याण के लिए ही पूजा करते हैं। फिर
यहाँ और बता रहे हैं फिर स्वयं की पूजा कैसे करनी चाहिए। खाओ पियो मजा करो, ईट ड्रिंक मेरी फैशन वैसन करो, नाम के लिए फोटो छपाओ, विज्ञापन दो, जैसे शादी में करते हैं ऐसे पंचकरण विधान में धार्मिक कार्यक्रम में करते हो। ये तुम्हारी पूजा है? नहीं, तुम्हारी हत्या है, अपकार है। फिर स्वयं की पूजा क्या है? धर्म स्व पूजा के लिए भोग उपभोग चक्रवर्ती तक के, जो आप लोग अनेक बार बताया, भले शांति कुंठ अरनाथ भी क्यों नहीं हो, तीर्थंकर भी क्यों नहीं हो, जब वो युद्ध करते हैं, भोग भोगते हैं, शासन करते हैं, उस अंश में उनको जितना अंश में राग है उतना अंश में उनको भी पाप बंध अवश्य ही होता है। अब ये भी पुराने पढ़ा लो, ये साधु माता जी भी नहीं जानते थे, अब ये भी पुराने में ही आ रहा है। तो फिर स्वयं की पूजा कैसे करोगे? आती है आप लोग को स्वयं की पूजा करना? आप तो स्वयं की पूजा कैसे करते हो? ईट ड्रिंक मेरी डाइट, खाओ पियो मरो, फैशन वैसन करो, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि के लिए मरो और मारो, नाम लिखाओ, फोटो छपाओ, विज्ञापन दो, शादी में अनावश्यक खर्च करो और आडंबर करो। ये पूजा नहीं। इसलिए स्व पूजा माने क्या? स्व उपास्ति माने क्या? संयम्य कर्ण ग्राम एकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानम आत्मानम ध्यायति आत्मानेव आत्मानि स्थितम्। ये है स्वयं की पूजा। और चतुर्थ गुण स्थान के पहले पहले भले देव से लेकर मनुष्य, कोई भी मिथ्या दृष्टि, यहाँ तक कि चतुर्थ काल में भी सलाह का पुरुष से लेकर के जो आत्मज्ञान से रहित, आत्म श्रद्धान से रहित, जो आप लोगों को कई हजार बार बोल दिया, भले तप करते हैं, स्वाध्याय आगम का ज्ञान करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो भी स्वयं की पूजा नहीं कर पाते हैं, स्वयं की सेवा नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि शांति कुंठ अरनाथ भी जब गृहस्थ में रहे लाखों हजार वर्ष, वो भी पुण्यतः स्व सेवा नहीं कर पाए, आत्मा की सेवा नहीं कर पाए। फिर आत्मा की सेवा कैसे करोगे? स्वयं की सेवा कैसे करोगे? अभी बता रहा हूं। ऐसे रहस्य लगभग अधिकांश साधु संत आचार्य जानते ही नहीं है। आप लोग को तो 5.5 वर्ष पहले विपरीत जानते थे। मेरे साधु शिष्य लेकर आदि का शिष्य तक बोल दिए गुरुदेव हमें मालूम ज्ञात नहीं था, उन्हें आरती में लिख लिया, मेरे बारे में लिखा और बोल दिया। आप जो धर्म करते हो या ग्रस्त धर्म है साधु धर्म, जो यथार्थ से श्रद्धा प्रज्ञा सहित आत्मविश्वास से जो कुछ करते हो, स्वयं की पूजा है, स्वयं की सेवा है। इसलिए उपवास, उपवास का क्या अर्थ है? भूखा रहना उपवास। आप लोग केवल उपवास में बहुत कम फ्यू, जैसे यहाँ ब्रह्मचारी बैठी है आशा देवी, वो ऐसे ख्याति पूजा लाभ के लिए कोई उपवास नहीं करते। मैं इतने वर्ष देख रहा हूं, वो आहार देती है, सेवा करती है, कषाय नहीं करते, क्रोध नहीं करते, आडंबर नहीं करती। परंतु मैं अधिकांश को जो प्राय रूप में देखा, अब 31 वर्ष मतलब कोटा में मैंने किताब लिखी है उपवास के बारे में, उसमें लिखा उपवास माने क्या? भूखा रहना। उपवासती उपवास देखा, उपवास में भी क्या बता गया? उस शब्द क्या बता रहे हैं? भूखा रहना। तो नारी की सबसे महाउपवास हो जाएगी।
यदि केवल भूखा रहना नहीं, उपवसति उपवास, जो विषय कषा को छोड़ करके आत्मा के पास, आत्मा की सेवा के लिए, स्वयं की सेवा के लिए, स्वयं की प्रगति के लिए आराधना करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, वो उपवास। उपवास भी स्वयं की ही पूजा है, स्वयं की सेवा। शब्द ज्ञान भी अधिकांश को मुझे धीरे धीरे ज्ञात हो गया, शब्द ज्ञान भी सही नहीं है। अब लोग कई बार बता दिया, देखो फिर स्वयं के उपासना, स्वयं की पूजा कैसे करोगे? संयम करण ग्राम, जो पांचों इंद्रियों को संयमित करना स्वयं की पूजा। तो भोग भोगते हो, खाना खाते हो, फैसले बेसन करते हो, शरीर के श्रृंगार आदि जो करते हो, वो स्वयं की पूजा हुई कि स्वयं की हत्या हुई? सबसे स्वयं की पूजा के लिए इंद्रियों को संयम करना पड़ेगा, ये स्व पूजा है। देखो तो आप लोग को स्वयं जान लो, स्वयं को, आप लोग को स्वयं की कितनी पूजा करो, शरीर कितनी पूजा करो। और अभी तक आप लोग को बता दिया कल्याण योग अनुसार प्रथमान योग में भी सात्विक अरनाथ तीन तीन पदवी के धारी हो तो भी पंचम गुण स्थान वर्ती स्व पूजा कर पाए, छठा गुण स्थान वर्ती स्व पूजा नहीं कर पाए, क्योंकि उनने भी भोग राज्य शासन किया। ये सब करणान योग और आध्यात्मिक अनुसार सब ने तुम लोग को जैसे रूढ़िवादिता में कोई एकाध शब्द सुन लिए और वो रूढ़ी से बहते रहते हो, इसलिए आप लोग को सही रहस्य से विपरीत ही समझते थे। पहले अति मिथ्या धारणा थी, अति विपरीत धारणा। देखो पहले इंद्रियों का संयम करके क्या करना पड़ेगा? संयम करण राम एकाग्रतेन चेतस, और मन को एकाग्र करना, ये स्व पूजा है, स्व आराधना है, स्व स्तुति है, स्व वंदना है, स्व प्रशंसा है। आप लोग को स्व प्रशंसा को गलत मानो। अरे समस्त आध्यात्म का स्व प्रशंसा के लिए है, शुद्धो होम बुद्धो होम निरंजन होम द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित होम। ये किसकी प्रशंसा? शरीर की प्रशंसा, सत्ता संपत्ति की प्रशंसा, पूछ मूछ की प्रशंसा। इसलिए स्वयं की प्रशंसा करो। यहां तक अभी मानव विज्ञान भी नहीं पहुंच पाया। भले पॉजिटिव थिंकिंग करके कुछ आप लोग को रूढ़िवादी धार्मिक सब बहुत अच्छे, मन को एकाग्र करना, स्थिर करना स्वयं की पूजा है, स्वयं की आराधना है, स्वयं की उपासना। देखो और जितना जितना तुम्हारा मन चंचल है, क्षोभित है, डर से ग्रसित है, भय से ग्रसित है, जैसे कोरोना काल में भी हो रहा है, तो जानना चाहिए आप स्वयं की हत्या कर रहे हो, स्वयं को दुखी बना रहे हो, स्वयं को पापी बना रहे हो। देखो आध्यात्मिक को तुम लोग को जो जानते हो ना, तुम लोग तो जुगन को सूर्य मान लिया और सूर्य को कोयला मान लिया। आप लोग को, तुम लोग को ऐसी विपरीत परिस्थिति थी जो मैं इतने वर्ष का अनुभव किया, अभी 5.5 वर्ष आप लोग के अच्छी तरह से ढुलाई कर रहा। और आत्मानम ध्यायत आत्मानम आत्मनिष्ठिति, यही आस्था से भी इन लोग को भी ज्ञात नहीं था। अभी देवपुरा में इन लोग को बताए मुझे गुप्त नंदी चंद्रगुप्त, ये सब गुरुदेव हम नहीं जानते थे कि आत्मा की सेवा ऐसी की जाती, जो मैं अभी बता रहा था। ये आस्था से अभी दिखाई दे रही है। मैं कोई कूट कपड़े माया छड़ कर धोखाधड़ी करके नहीं बोलता हूँ। ये सर्वज्ञ भगवान ने हमारे आचार्य जी स्पष्ट बोला है
आप लोग को उपकार के लिए बोल रहा हूं। तो आत्मा की पूजा देखा ऐसे करनी चाहिए। आप आत्मा की पूजा कितनी करते हो? 24 घंटा में 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड में ऐसी आत्मा की पूजा सब आप लोग को कितना बार करते हो? यदि ऐसे सेवा पूजा नहीं करते हो, आपके समस्त उपवास व्रत नियम पंच कल्याण विधान ज्यादा नीरत ईर्षा पुण्य का बंध के कारण बनेंगे, सात ईर्षा पुण्य बंध के लिए कारण नहीं बनेंगे, संबर और निद्रा के लिए कारण नहीं बनेंगे। देखा, इसलिए देखा आप लोग को शब्द बोलते हो परंतु समझते नहीं हो आप लोग। देखा क्या आत्मानम ध्यात आत्मानम आत्मान स्थिति। जब इंद्रियों की दुष्प्रवृत्ति, मन की चंचलता, तनाव, डिप्रेशन, भय आदि दूर करके आप भले गृहस्थ योग्य आप दान पूजा करते हो, वो आपकी स्वयं की पूजा है। और साधु जो ध्यान अध्ययन करते हैं वो स्वयं की पूजा है। ऐसे बोलने का साहस भी अधिकांश साधु संत आचार्य में नहीं है। मैं पहले बोलता था तो आप लोग को मुझे घमंड मान गए। अब कौन सा घमंड आप लोग को में नहीं था? अनंतान मंद क्रोध मान माया लोभ से लेकर के नौकर शास्त्र मिथ्यात्व। क्योंकि जो आत्मा को नहीं जानता है, जो शरीर को मैं मानता है, देह जीव को एक गिने सो बहिरात्म तत्व मुदा है। सामान्य 6 ढाला में जो शरीर को मैं मानता है वो सबसे महानतम पापी है, महानतम पापी। क्योंकि जहां मिथ्यात्व है वहां समस्त कषाय होगी ही, जैसे पेड़ में। तो ये धर्म कोई देव शास्त्र गुरु की पूजा नहीं, उनके माध्यम से आप स्वयं की पूजा कर रहे हो। जैसे मैं और श्लोक बता रहा हूं, इस ऊपर मेरी कई किताबें हैं। दिनाचना फर्स्ट सेकंड पूजा से पुण्य पाप मुख्य भी देखा। एक श्लोक को बता रहा हूं। नाकस्य पत्तु परिकर्म रम्य नागम्य रूपस्य तवोपकारी तस्य हेतु स्वसुखस्य भानो रुद्विभ्यत छत्र निवादन। हे भगवान, जो पंच कल्याण आदि के माध्यम से इंद्र आपकी सेवा करता है वो आपका कोई उपकार नहीं होता। इससे नागम्य रूप से तब उपकार, भगवान का क्या उपकार होता है बता? अब ये भी बता, पहले तो कई हजार बार बोला, कोई उपकार नहीं। भगवान छोड़ो, आप देव शास्त्र गुरु के जो पूजा करते हो उसमें देव शास्त्र गुरु तो मान लो कभी सिद्ध भगवान बहुत दूर है, साक्षात मान लो कि मेरी पूजा करो, मेरी आरती करो, मेरी जय जयकार करो, मेरी स्तुति करो, मेरी आरती करो, मेरा क्या लाभ? कथनचित मैं यदि रागी हूं, मुझे वो पूजा आरती मुझे अच्छी लग रही है, तो मेरी आत्महत्या हो रही है, क्योंकि मैं रागी हो जाऊंगा और नहीं करने वाले से देशी हो जाऊंगा और संकल्प विकल्प होगा। इसलिए आपकी पूजा से मुझे कोई लाभ नहीं। इसलिए मैं पूजा नहीं कर दो, भले आप लोग का आरती पूजा करता हूं वो आप लोग के पुण्य के लिए, मेरा कोई पुण्य नहीं, मेरा तो टाइम वेस्ट भी होता है। आप लोग को सुने होंगे मैं कहाँ पूजा करवाता, आरती करवाता। इसलिए आप जो कुछ करते हो आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा, आत्महित में इंद्रियों को जय करके मन को एकाग्र करके वंदे तद्गुण रूप में आप स्वयं का ही उपकार करते हो, स्वयं की पूजा करते हो, आरती करते हो। ऐसे आप
कौन जानते थे वहीं हाथ उठाओ, तो वहीं बैठ के हाथ उठाओ, यहाँ जो बैठा हाथ उठाओ, साधु से लेके आचार्य तक का, पंडित तक। और दूसरों को ठगने के लिए जो आत्मा आत्मा चिल्लाते हैं, क्या आत्म पूजा करते हैं? कौन सी इंद्रिय विजयी हो, कौन सी कषाय विजयी है, कौन स्वार्थ त्याग है? ये है परम आध्यात्म। इससे आध्यात्म को बिना जाने आत्म कल्याण करें। क्या आत्म कल्याण करें? किसका कल्याण करें? धर्म के नाम पर भेद भाव, लड़ाई झगड़ा, संकट, ख्याति, पूजा, लाभ, शोषण करके क्या आत्म पूजा हो रही, क्या आत्मा की हत्या हो रही है? सुन लो अभी, क्योंकि अभी संभवतः वो जो दूरदर्शन में कार्यक्रम है, शायद जो उपस्थित हो गए हैं वो कुछ बताएंगे, और आप लोग के जिज्ञासा इस संबंध जो कुछ हो, और इस विषय को मैं और भी बताऊंगा। जितने आध्यात्मिक शब्द है, आत्म कल्याण, आत्महित, वंदे तद्गुण लब्धे आदि किसके लिए बता रही? आत्मा की सेवा के लिए, आत्मा की पूजा के लिए, आत्मा की आराधना के लिए। जब आप कषाय करते हो, इंद्रियों के वशवर्ती होते हो, राग देश काम क्रोध पक्षपात आडंबर ढोंग पाखंड करते हो, उस समय जानना चाहिए आप लोग को स्वयं की हत्या करें। और जब आप समता में रहते हो, निर्मल परिणाम रहते हो, इंद्रिय विजयी बनते हो और मन विजयी बनते हो, उस समय में आप स्वयं की पूजा करो, स्वयं की आराधना करो। वो गुणस्थान का अपेक्षा, चतुर्थ गुणस्थान के पहले पहले जब तक आत्मज्ञान आत्म श्रद्धा नहीं होता है, अनंत आनंद क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व का यथायोग्य उपशम क्षय नहीं होता है, वो भले चतुर्थ काल में भी हो और वो का दान दे, उपवास करे, साधु बन जाए और पहाड़ के ऊपर गर्मी में तप करे और सर्दी में नदी के किनारे तप करे और बरसात में पेड़ के नीचे भी तप करे, वो आत्म कल्याण, आत्महित, आत्म पूजा कर ही नहीं सकता। जो आप लोग गाथा सूत्र सहित 1000 बार बोल दिया हूं। अभी संभवतः वो आगे है हितांशु जैन, उन्हीं की कुछ भावना है, पवित्र भावना है, वो कुछ अभी बताएंगे, वो भी आप लोग को सुन लो। और आप लोग की जो जिज्ञासा, इस संबंध आप लोग को ज्यादा जिज्ञासा होनी चाहिए, क्योंकि स्वयं को जाने बिना, स्वयं को माने बिना, स्वयं को पवित्र किए बिना कभी धर्म होता ही नहीं। वो ज्यादा व्यापार संभव है, राजनीतिक कानून संभव है, फैशन बिजनेस संभव है, आडंबर दिखावा संभव है, परंतु धर्म संभव नहीं है। जय महावीर भगवान की। इस संबंध आज जो आप लोग को वेबिनार में भी सबकी धुलाई की, आप लोग को प्रति प्रश्न करना, और मैं जो बोला इसके विरुद्ध में प्रश्न करना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु परम पूज्य आचार्य भगवंत सिद्धांत चक्रवर्ती श्री कनकनंदी जी गुरुदेव, वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमस्तु करते हैं। गुरुदेव, दूरदर्शन राष्ट्रीय चैनल के से हमारे बीच में गुजरात अहमदाबाद से हितांश जैन जुड़ गए हैं, वो आपसे निवेदन करना चाहते हैं गुरुदेव, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी भावना व्यक्त करें। हितांश जी। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव जी पिछले इस महामारी के समय में हम पूरे वर्ष, यानी मैं यहाँ पर गुजरात के अहमदाबाद में दूरदर्शन गिरनार जो चैनल है दूरदर्शन का, जो गुजरात का जो मुख्यालय है, वहां पर पॉजिटिव स्टोरी का शो आता है, गुड न्यूज गुजरात, जिसका मैं संचालन करता हूँ। इस कोरोना की स्थिति में ऐसे जो लोग हैं जिनके द्वारा भी सेवा कार्य किए जाते हैं, उनके द्वारा पर भी उनकी स्टोरी हम कवर करते हैं। उसके उपयुक्त में उससे आगे बढ़कर हम इसके पीछे का जो विज्ञान है, कोरोना के चलते अभी जो वर्तमान स्थिति में जो लोगों की हॉस्पिटलों की ओर जो दौड़ है,
जो वास्तव में क्या वो सही है या फिर ये कोरोना के भय की वजह से ये ज्यादा मृत्युएं हो रही है। ऐसा पिछले एक सप्ताह के अंदर हमने जो बड़े बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर्स, आयुर्वेदाचार्य, धर्मगुरु, उन सबसे बातचीत की तो हमें ऐसा पता चला कि एलोपैथी के पास अंतिम जो कहते हैं वो नहीं है, अंतिम सॉल्यूशन नहीं है। उसके अलावा जो हमारे परंपरागत ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने, हमारे धर्माचार्यों ने जो खोज की थी वो सत्य है। तो उसी संदर्भ में जो 2-3 बातें मुझे पता चली वो मैं आपसे बताना चाहूंगा सभी श्रावकों को। और उसके साथ साथ मैं गुरुजी आपसे भी निवेदन करूंगा कि मुझे अभी यानी हमारा जो इस बार का शो है उसके लिए अपने जैन परंपरा के अंदर जो अपना आवर्तन काल है, जो अलग अलग युग का, जैसे सुखमा सुखमा रहा है, सुखमा दुखमा रहा है, दुखमा दुखमा वो कालखंड आने वाला है, तो उसके बारे में भी थोड़ा आपके ज्ञान का प्रकाश डालिए। और साथ में जो 1-2 बातें हैं, लेकिन 1-2 बातें जो अभी पता चली है, जो मैं वैज्ञानिक रूप से, जैसे कि हमारे ऋषि मुनियों ने तय किया था कि तुलसी हर एक घर में हो, या फिर हम जब भी घर के अंदर प्रवेश करें तो पंच स्नान, 2 हाथ, 2 पैर और मुंह, ये पंच स्नान हमारे ऋषि मुनियों ने संतों ने जो कहा वो हम करते हैं। या फिर ये सब कुछ हमारे यहाँ पर था, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो नमोस्तु करते हैं या फिर प्रणाम करते हैं। तो लेकिन हाथ मिलाने की परंपरा नहीं थी हमारे यहाँ, गले मिलने की परंपरा नहीं थी। लेकिन जो अभी जो वर्तमान स्थिति में ये सब लोग महसूस कर रहे हैं कि भारतीय ऋषि मुनियों की जो परंपरा थी वही वास्तव में सत्य है। उसी के साथ साथ हमारा जैन धर्म भी कितना वैज्ञानिक है, उसके लिए अभी हम जो शो बना रहे हैं जिसका नाम है कोरोना की अभय संजीवनी, तो उसी के लिए जो हमारे जो ज्योतिष शास्त्र के अंदर, विज्ञान के अंदर, वैदिक मैथ्स के अंदर, कॉस्मिक के अंदर जो ज्यादा जिनका शोध विज्ञान रहा है, ऐसे आप श्री मुझे ये बताने का कष्ट करे कि जैन परंपरा के अंदर जो कालावधि है उसका आवर्तन काल क्या रहता है, अभी वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है और इसका आवर्तन कितना रहेगा। जी गुरुदेव। तो इस संबंधी कितने मिनट में प्रवचन करूंगा, क्योंकि जो आपने बताया और जो आपने लिखित रूप में भेजा, यदि मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा, जैसे पढ़ाता हूँ महीने से लेकर वर्ष तक, अभी ऐसा है जी, अभी ऐसा है क्योंकि समय अवधि निश्चित है, तो इसलिए आप समय अवधि बताइए, 1 बार में या 2 बार में या 3 बार में, जैसे अभी वेबिनार प्राय 8-9 महीना से लगातार चल रहा है, इसी प्रकार आपकी जैसी भावना, जैसी व्यवस्था बता दो तो मैं उसका अनुसार बोलूंगा। जी गुरुदेव जी, अभी तो ये सभी के लिए अज्ञात हो, बाकी मुझे जो चाहिए, हम जो रविवार को दूरदर्शन पर प्रसारित होगा तो उसके लिए एक वीडियो चाहिए। तो जो वीडियो अभी जो आपके साथ मधोक जी है जो मदद रूप हो सकते, तो वो उसका रिकॉर्डिंग करके मुझे अपने मोबाइल में ही रिकॉर्डिंग करके भेजे तो वह ज्यादा उपयुक्त रहेगा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। आपकी भावना के लिए, जन कल्याण की भावना के लिए, विश्व शांति की भावना के लिए आपको विशेष धन्यवाद, आशीर्वाद, क्योंकि जो विश्व कल्याण की भावना भाते हो उससे अभी मैं बता रहा था, पहले तो बहुत पढ़ाता हूँ, आज कुछ डिस्टर्बेंस था, अभी कम प्रवचन आज हो पाया, मध्य में डिस्टर्बेंस होने का है ना, तो आप जो ये भावना भा रहे हो वो भावना का ना आपका स्वयं का कल्याण और विश्व के लिए जो आप भावना भा रहे हो दूसरों के लिए, उसका भी 1 छठवांश पुण्य आपको मिलेगा। तो आपको धन्यवाद और आशीर्वाद। तो संभवतः कल सुबह ये बच्चे रिकॉर्डिंग कर लेंगे और आपके पास भेज देंगे। और आप भी इस वेबिनार में, क्योंकि आपकी जो व्यापक भावना है, उस व्यापक भावना के लिए आपको ज्ञान के साथ साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान का क्या संदर्भ, उसको जानने के लिए आपको भी वेबिनार में रहना उचित रहेगा। जी
क्योंकि मैं हर विषय उच्च विज्ञान, विज्ञान से आगे, मनोविज्ञान के आगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के ऊपर बोलता हूँ, क्योंकि इसमें ज्यादा करके आज तो कुछ समस्या करना, आज मेरे वैज्ञानिक शिष्य नहीं है, ज्यादा करके जो मेरे देश विदेश से वैज्ञानिक है, दिगंबर सितंबर हिंदू वैज्ञानिक प्रोफेसर लेक्चरर, उन्हीं की प्रार्थना के कारण ये वेबिनार 8-9 महीना पहले से प्रारंभ हुआ है। कोरोना के कारण वो लोग को नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए मैं उनको इसके माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। बहुत अच्छी भावना। अभी बोलते हुए आपका फोटो भी ले लिया गया है और मेरी किताब में दूंगा और गूगल में भी आएगा। धन्यवाद आपका। आज मैं जो गहन प्रश्नात्मक प्रवचन किया, इस संबंधी आप लोगों को क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं, आज गुरुदेव के इस वेबिनार से संबंधित किसी भी श्रोता की जिज्ञासा है तो कृपया हैंड राइज पे क्लिक करें और अपनी जिज्ञासा रखें। विपरीत भावना थी, वो विपरीत भावना तो लगभग सबकी, विपरीत जो प्रवृत्तियां थी, इच्छाएं थी, वो तो दूर हो गई, और जिनकी वो प्रवृत्तियां दूर नहीं हुई है वो विषय प्रश्न करेंगे, और जो मैं बोला उसके खंडन रूप में प्रश्न करेंगे, मंडन रूप में नहीं, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते स्वामी। गुरुदेव, जैसे आज आपने बताया कि आत्मा की उपासना कैसे की जाए, बहुत ही सुंदर विषय और गहन विषय है गुरुदेव। और इसी पर जो है दिवाकर जी ने एक प्रश्न किया आचार्य शांति सागर जी महाराज से कि गुरुदेव आप ये, उन्होंने कहा कि ये बेचारे बहुत दीन और गरीब हैं, इन पर मुझे दया आती है। तो दिवाकर जी ने कहा कि महाराज ये तो बहुत संपन्न हैं, बहुत अच्छे खाते पीते परिवारों से हैं, इनको आप दीन और दया के पात्र कैसे बता रहे हो? तो गुरुदेव आज जैसा आपने बोला वैसा ही गुरुदेव ने जवाब दिया कि इनका इंद्रिय संयम नहीं है, अतः ये दया के ही पात्र हैं, और इसलिए मैंने ये शब्द यूज किया है। तो गुरुदेव उसी को बताने के लिए मैंने नमस्ते सही संदर्भ में आपने विषय को प्रतिपादन किया, आपको धन्यवाद, आशीर्वाद। नमस्ते नमस्ते। अब अगली जिज्ञासा के लिए मैं गणिन्य आरिका श्री आस्था श्री माता जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। पूज्य माता जी के चरणों में वंदामी। माता जी आप अपनी जिज्ञासा रखें। वंदामी। नमोस्तु आचार्य ऋषि, नमोस्तु आचार्य ऋषि, नमोस्तु आचार्य ऋषि। आज वो समय ज्यादा होने के पश्चात में जुड़ी गुरुदेव, वो दूसरी इसमें जूम पे जुड़े हुए थे, निर्मल सेठी जी की श्रद्धांजलि सभा चल रही थी, तो उसमें थे, थोड़ी देर हो गई आज समय ज्यादा होने के बाद, लेकिन मैंने बात का पूरा सुना है विषय। अभी आचार्य भगवान आपने बताया कि गुरु की पूजा या भगवान की पूजा करने से भक्तों को लाभ है, लेकिन गुरुवर मेरा ये जिज्ञासा है मेरी कि अगर अभी साधु संतों के माध्यम से अगर उनको श्रावकों को प्रेरणा नहीं मिलेगी कि भगवान की या गुरु की पूजा करो, आप स्वयं अपने लिए तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो आपसे बड़े हैं या हमारे से जो भी बड़े गुरु हैं और हम उनको पूजन आदि के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, तो आज कोरोना काल में हर व्यक्ति घर में बैठा है, तो वैसे ही वो घर में बैठ करके बहुत प्रमादी हो चुके हैं। अब ना उन्हें आहार देने आना है, ना सठ कर्तव्य का पालन करना है, और उसमें भी अगर उन्हें ये आदि बात अधूरी अगर उन्हें पता चलेगी कि गुरु की पूजन करने से गुरु को लाभ नहीं, हमें स्वयं लाभ है, परंतु प्रेरणा देने के लिए तो गुरु को ही उपदेश देना पड़ेगा। तो क्या उपदेश देना भी अच्छी बात है कि नहीं, प्रेरित करना चाहिए कि नहीं, ये मेरी जिज्ञासा है। ये विषय भी आप लोग को बहुत पढ़ा दिया हो, बहुत किताब में है। भगवान धबला में आया
कि वो तो इतना विस्तार से विभिन्न प्रकरण बताया, अभी भी बता देता हूं। जो भगवान दान पूजा के लिए प्रवचन करते हैं, हमारे दिव्य ध्वनि में आता है, उससे क्या भगवान को पाप बंध नहीं होता है? नहीं, क्योंकि वो भीतर आके सत्य का उपदेश देते हैं। इसी प्रकार आप लोग कुछ भी ज्यादा मैं पढ़ाता हूं, लिखता हूं बच्चों से लेकर सभी साधु संतों को आहा देने का, पूजा करने का। आप लोग को भी सिखाया, सैकड़ों साधुओं को, लाखों विद्यार्थी को। क्या मेरी पूजा करने के लिए, मेरी स्तुति के लिए? यदि कोई साधु स्वयं की स्तुति के लिए, स्वयं के प्रसिद्धि के लिए ये बोलता है, सिखाता है, वो अवश्य दोषी, अवश्य पापी। परंतु यदि तीर्थंकर से लेकर के आचार्य ने और मैं जैसे बोलता हूं आत्म कल्याण के लिए, आत्म विशुद्धि के लिए, पाप से निवृत्ति के लिए, साथ ही से पुण्य के लिए, वो दोष नहीं, बोलना ही चाहिए। आप लोग से ज्यादा मैं बोलता हूँ, आप लोग से ज्यादा मैं पढ़ाया हूँ, आप लोग से ज्यादा मैं लिखा हूँ, परंतु मैं मेरी पूजा के लिए, मेरी प्रसिद्धि के लिए मैं नहीं बोलता। मैं आप लोग कभी बोला? पहले तो आप लोग को मेरी पूजा के बाद साधु संत आहार के लिए उठते थे, मैं आरती भी छोड़ दिया। केवल आकर कभी कर लेते, मैं आरती के लिए मना। केवल कोरोना काल में नहीं, ना आरती, ना मेरी पूजा, कुछ भी नहीं, ना फोटो, ना विज्ञापन, ना बैनर, सब निषेध। पहले से भी अभी अधिक निषेध। अभी नंदौर में चातुर्मास हुआ, निषेध। पहला कल का बैनर था, मैं एक दिन देख लिया, ब्रह्मचारी से लेकर ये लोग को डांटा, क्योंकि तुम ये बैनर क्यों बनाए? बोले गुरु नहीं, गुरुदेव नहीं, वो जो पहले का था उसमें केवल हम डेट चेंज कर लिया। अभी ये बढ़ने के यहाँ चातुर्मास सारे लगभग 3 महीना रहे गर्मी में, एक छोटा सा बैनर बना ली थी, यहाँ बैठ कर सुन रहे हैं कि ना भी है, उनके परिवार के हैं, अभी बताएंगे। मैं इनको डांटा, हाथ जोड़ रहे, हटा इसको, तत्काल में हटा दिया। यदि मैं विज्ञापन के लिए, मेरी प्रसिद्धि के लिए, यदि मैं पूजा आरती के लिए बोलता हूं, मैं अवश्य पापी हूं, अवश्य मुझे वहां पाप बंद होता है, क्योंकि वहां ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि की भावना। इसलिए जो आगमक, जो यथार्थ, वो तो तीर्थंकर से लेकर के मैं जितने पूजा के लिए मैंने किताब लिखी है, आचार्य विमर्शा गुरुदेव की भावना, आदेश और डांट से स्वयं ज्ञानमती माता जी 21 किताब मंगाई थी। और हमारे संघ का, अन्य संघ के साधु पूजा पाठ के संदर्भ में मेरी किताबें का ही संदर्भ देते हैं, पंपलेट छपाते हैं, किताब में देते हैं। पूजा पाठ संबंधी जितने बच्चों से लेकर के पंडित आचार्य को मैं पढ़ाया, अभी निगम पूरा हमारे संघ को, 20 पंथी संघ को और 13 पंथी साधु संतों को लेकर पंडितों को, प्रोफेसर को, लेक्चर को अभी तक कौन पढ़ा? बताओ, एक भी? आपने? कोई भी एक बता दो। आपने पढ़ाया? बताओ, पूरे भारत में आपने पढ़ाया गुरुदेव? आपके माध्यम से ज्ञान मिला, आपने पढ़ाया? परंतु वो मेरे लिए नहीं, मेरी प्रसिद्धि हो, मेरी पूजा हो, मेरी बाबाई हो, मेरा विज्ञापन हो, यदि इस दृश्य में बोलता हूं, मैं अवश्य पापी, अवश्य मेरा आत्मपतन, क्योंकि वहां अहंकार है, ख्याति, पूजा, लाभ की इच्छा है, कामना है। तो वो तो तीर्थंकर से लेकर के, गणधर से लेकर के कभी लगते हैं, बोलते हैं, परंतु अभी जो प्रकरण है, वो प्रकरण तो तुम्हारे प्रश्न के अनुसार सही नहीं है। ये कथनचित क्रॉस क्वेश्चन है, और क्रॉस क्वेश्चन में आह्वान किया है। पूरा डायरेक्ट तो मैंने नहीं किया, पूरा डायरेक्ट करता था और अच्छा बोलता, और ज्यादा प्रहार करता है।
माता जी को बोलो। तो हाँ, आपके ऊपर नहीं बोल रही अभी है, ये सब घर में अभी बैठे हुए जैसे मैं बोला, तुम भी जानते हो, तुम कोई सीखो ब्रह्मचर्य से आगे बाद में जी जो पूजा होती थी, तुमने जो मेरा विधान लिखा, मैं तुमको बोला, जो मेरी आरती तुमने लिखी, गुप्त नंदी ने, चंद्रगुप्त ने, मैं बोला हाँ ये तो बोलता हूँ, ये तो प्रायश्चित भी देता हूँ, पुरस्कार करता हूँ, तुम लोग को कविता लिखो, प्रायश्चित ये लिखो, वो बोलता हूँ। परंतु मेरे बारे में लिखने पर मैं उसको मेरा अहंकार रूप में या मेरी प्रशंसा प्रसिद्धि हो, इसलिए मैं करता हूँ, नहीं, एकदम नहीं, नवकोटिश नहीं। हाँ, जो अभी तुम बोली, तो जो देव शास्त्र गुरु की पूजा जो करते हैं, तुम तो जानते होगी, उससे भी अभी ज्यादा हो रहा है। इसलिए मैं जहां गया, कहा भी नहीं बोला, वहां हर पंथ मतावलंबी, यहाँ तक कि अब तो जानती हो, कई सितंबर भक्त शिष्य दिल्ली में, हरियाणा में, रोहतक में, तुम लोग को बाद में गए होंगे, वो मेरे अनुसार ही पूजा पाठ करते हैं, मेरे अनुसार ही सब करते, अभी भी आ रहे हैं, फोन भी आता है, परिवार सहित आते हैं। तो मैं ऐसे सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ। मैं पंथवाद, मतवाद, स्वार्थवाद, संकीर्णता से परे आत्म कल्याण के, आत्म पूजा के लिए अभी जो मैं बता रहा हूँ, जो देव शास्त्र गुरु की भक्ति से, इसी उपाय से पूजा करते हो, वो अपनी पूजा करते हैं, अपनी पूजा करते हैं। परंतु जो स्वार्थ से या संकीर्ण पंथ मत को लेकर के लड़ाई झगड़ा करने के लिए या शोषण करने के लिए जो करते हैं, आत्महत्या करते हैं। तो इसलिए पूजा पाठ तो सावक का प्राथमिक कर्तव्य है, जो मैं कई हजार कविता में, पेज में, कई किताब में लिख लिया। तो इसलिए पूजा पाठ करना तो अभी संदर्भ नहीं है, तो बहुत पढ़ा दिया, ये तो अभी आत्म पूजा के लिए मैं बता रहा हूँ। जो देव शास्त्र की पूजा भी, वो भी आत्म पूजा है, देव शास्त्र गुरु की पूजा भी। देव अरिहंत सिद्धा भी अरब खरब मील पर है, उससे भी ज्यादा लाइट ईयर पर है। तो उनकी पूजा से उनको क्या लाभ? उसके बाद जिनवाणी की पूजा, जो जिनवाणी है, जो ग्रंथित है, वो उसको क्या लाभ? और साधु के लिए जो पूजा करते हैं, आहार के पहले जो पूजा करते हैं, उसके एक चावल भी खाते हैं साधु, एक नारियल का टुकड़ा, एक गुलाब जामुन का टुकड़ा। या जो आरती करते हैं, उस आरती से वो ज्ञान ज्योति साधु की प्रकट हो जाती है, या उस ज्योति से वो पढ़ते हैं। तो इसीलिए अवश्य करना चाहिए साधु को। और आगमोक्त इस पद्धति से प्रवचन तीर्थंकर से, तीर्थंकर भी क्या है, जय धबला पहले आया, भले वो जय धबला तुम नहीं पढ़ी हो, गुप्त नंद भी नहीं पढ़े हैं, पहले के सब साधु पंथ पढ़े हैं, ये विस्तार से बताया हूँ। हाँ, अच्छा प्रश्न तुमने किया, एक साथ क्रॉस क्वेश्चन भी किया और सही क्वेश्चन भी किया, एकदम खंडन रूप में करा। मैं जो बोला है उसको गलत सिद्ध करने के लिए बोलो। कोई भी साधु संत, कोई भी पंडित गृहस्थ, कोई भी। नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव, एक प्रश्न और पूछ सकती हूँ? पूछो। एक प्रश्न ये है कि ये निरतिशय और सातिशय सुख जो होता है, तो निरतिशय सुख में मोक्ष को लिया है, स्वर्ग को लिया है, या संसार के सुख को लिया है? इस शब्द का अर्थ समझना चाहिए। क्लियर आवाज नहीं है, पुनः बोलिए माता जी एक बार। जी, आचार्य भगवान, जो निरतिशय सुख है और सातिशय सुख है, तो निरतिशय सुख में मोक्ष को या स्वर्ग को ग्रहण किया है, या संसार के सुख को ग्रहण किया है, ये जानना है आचार्य जी। ज्यादा निरतिशय पुण्य बोला जाता है, सातिशय पुण्य, निरतिशय पुण्य।
मुख्यतः इसके लिए आ रहे हैं वो पहले मैं बता देता हूँ। सातिशय पुण्य जो सम्य दृष्टि निदान रहित, अभी जो मैं बताया पहले भी बताया, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि आदि संक्लेश रहित जो धर्म करते हैं उससे सातिशय पुण्य होता है। और निदान सहित नित्य सहित जो कुछ धर्म करते हैं वो नित्य पुण्य होता है। तो सातिशय पुण्य से स्वर्ग से लेकर के मोक्ष तक मिलता है, और नित्य पुण्य से सांसारिक कुछ सुख मिलने के बाद फिर नरक निगोदक के अनंत दुख मिलता है। इस दृष्टि से जो सातिशय पुण्य से स्वर्ग मुख्य मिलता है या मानसिक शांति मिलती है उसको सातिशय सुख भी कह सकते हैं। कहने में कोई विपत्ति आपत्ति नहीं है, परंतु सातिशय मुख्यतः पुण्य के लिए लगाया जाता है। जी नमोस्तु आचार्य जी। गुरुदेव बोलने में कुछ गलती हुई तो क्षमा कीजिए। गलती नहीं, उसके माध्यम से आप लोग को ज्ञान मिला और अज्ञान दूर हुआ। जी नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु आचार्य जी। पूज्य आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। अब कल या परसों गुरुदेव डॉक्टर कल्याणमल जी गंगवाल जो इस कोरोना के संदर्भ में वैक्सीन की क्या उपयोगिता है, वैक्सीन किस तरह से अभी अहिंसक पद्धति से बनाया गया है जिससे साधु भगवान भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं, इस विषय पे डॉक्टर इसरो के वैज्ञानिक आपके भक्त राजमल जी के प्रयास से ये पूरा कार्यक्रम होगा गुरुदेव आपके इसी वेबिनार सभा में। तो कल या परसों डॉक्टर कल्याणमल जी अग्रवाल साहब पधारेंगे और इस विषय पे फोकस करेंगे। तो सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि इसको अवश्य सुने और इसका लाभ लें। अब मैं आचार्य भगवंत के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आपके श्रीमुख से पहले गुरुदेव भैया 1 मिनट सूचना देना है। जी गुरुदेव। मधु भैया मेरी आवाज आ रही है? हाँ माता जी आ रही है। हाँ मेरे ये बोलना था, इस रविवार के दिन वहां पर दीक्षा थी तो आचार्य श्री का धर्मतीर्थ जूम आईडी पर प्रवचन नहीं हो पाया था। मैं पुनः आचार्य भगवान के चरणों में निवेदन कर रही हूँ, धर्मतीर्थ जूम आईडी के पे आचार्य श्री आपका मंगल उद्बोधन हर रविवार को रखा गया है, तो आप अगले रविवार के दिन अवश्य में सभी भक्तों को लाभान्वित कीजिए और आपका मंगल उद्बोधन धर्मतीर्थ जूम आईडी पर 9 बजे अवश्य में रहे, ऐसी मंगल प्रार्थना करते हैं। और आचार्य श्री आपको उस दिन रविवार को कुछ कार्यक्रम तो नहीं है, तो हम उस प्रकार की यहाँ पर सभी लोगों को पोस्टर आदि भेज सके, मैसेज कर सके। आपका आशीर्वाद चाहिए भगवान। रविवार के दिन आप के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम यहाँ था वो तो भी आप लोगों ने प्रचार किया था, ये लोग को बता रहे थे। हाँ गुरुदेव देखा था हमने थोड़ी देर। हम लोग क्या 10 बजे के समय बंद कर देते हैं, 10 बजे बंद कर देते हैं, लेकिन उसी सबको आहार देखना था तो दीक्षा भी देख रहे थे, आहार भी देख रहे थे, लेकिन आपका प्रवचन नहीं मिल पाया क्योंकि दोनों तरफ के कार्यक्रम चल रहे थे तो दोनों की आवाज सभी को समझ में नहीं आ रही थी। इधर से आचार्य जी बोल रहे थे, इधर से आपका कार्यक्रम चल रहा था। तो उस दिन अगले रविवार को अब आपका ही प्रवचन रहे, ऐसी प्रार्थना है भगवान कि रविवार की और मैंने माता जी। हाँ मैं अंतिम में पुनः प्रश्न कर रहा हूँ, इसके विरुद्ध में प्रश्न करो। मैं जो अभी बोला कोई भी किसी भी पंथ मत के हो, 20 पंथी 13 पंथी कांति पंथी दिगंबर सितंबर कोई भी, क्योंकि पूजा पाठ को लेकर के ही रीति रिवाज को लेकर के ज्यादा वाद विवाद वितंद्रास लेकर के आतंकवाद करते हैं। अहिंसा सत्य औचर्य ब्रह्मचर्य आदि के लिए किसी भी देश में वाद विवाद नहीं है। इसलिए मेरे गुरु विमल सागर गुरुदेव मुझे बार बार बोल करके ये किताब लिखवाए हैं, 31-32 वर्ष पहले कई बार छप गई। इसलिए आप लोगों को अवश्य मैं जो आगम के अनुसार अभी बोला उसके खंडन के लिए मैं जो बोला गलत बोला, ये इसके लिए आप लोग को प्रश्न करना है, बोलना है। केवल पूजा की सामग्री के लेकर के आप लोग को लड़ाई झगड़ा करते हो, संक्लेश करते हो, एक दूसरे की निंदा करते हो
और उसको पूजा मानते हम लोग को। ना उससे भगवान की पूजा होती, ना तुम लोग की पूजा होती। भगवान को तो कोई लाभ ही नहीं, और स्वयं को आप क्षति पहुंचाते हो। आप लोग को पढ़ना है, पूरी किताब है, 28 वर्ष पहले मैं लिखा हूं, कई बार छप गई है। पूजा से मोक्ष, पूजा से पुण्य और पूजा से पाप। ज्यादा करके पूजा से पाप ही कमाते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो पहले से, अभी सब आकर के अभी 1.5-2 वर्ष से सब बताते हैं, कैसे पूजा को लेकर संकेत करते हैं, एक दूसरे को निंदा करते हैं, एक दूसरे अपमान करते हैं। ये सामान्य ग्रस्त से पंडित से आचार्य तक। इसलिए पूजा नहीं है, वो आत्म पतन है, आत्महत्या है। केवल आप लोग को द्रव्य को लेकर के, पद्धति को लेकर के आप लोग को पूजा नहीं, पूजा से विपरीत आप लोग करते। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, अब आपके श्रीमुख से गुरुदेव सभी श्रोता अपना वीडियो ऑन रखें और गुरुदेव के श्रीमुख से 2 रिद्धि मंत्र गुरुदेव, रोग हरण और विद्यादायिनी मंत्र, जिससे आत्मबल मनोबल मजबूत रहे और सभी प्रकार के रोग संकट दूर रहे और आत्मिक उन्नति हो गुरुदेव, विश्व का कल्याण हो। इस हेतु गुरुदेव आपके श्रीमुख से दोनों रिद्धि मंत्र का लाभ सभी श्रोताओं को प्राप्त हो गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। और उसके बाद जिनवाणी अवश्य। अभी भी जो बोला, ये भी आप लोग के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रोग दूर के लिए आप इस पद्धति से पूजा करते हो, मंत्र जाप करते हो, स्तुति करते हो, आपके घाती कर्म तक नष्ट होंगे और स्वर्ग और मोक्ष मिलेगा। तो अभी जो बोला, इसको हर क्रिया में जोड़ना चाहिए, हर क्रिया में, और विशेष के धार्मिक क्रिया में। धार्मिक क्रिया में ज्यादा संक्लेश कहे लोग, और देश से लेकर विदेश के पंथवाद, मतवाद से लेकर आतंकवाद तक। इसलिए आज रियल आध्यात्म को पूजा क्या है, आज संक्षेप में बताया, पहले भी बताया, और आवश्यकता हो आप लोग को और पूछना, और मैं इसको विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। पूजा से भगवान को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा आत्मा को कलंकित कर रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, संक्लेश विद्वेष कर रहे हैं। और भगवान क्या बता रहे हैं, आत्मा को पवित्र करो, संयमित करो, आत्मा का ध्यान करो। आत्मा का तो ध्यान नहीं, कौन ऐसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, भले कोई आग मुक्त कर रहा है, तथापि उसको लेकर के संक्लेश, निंदा, प्रपंच, वितंडावाद कर रहे हो। तो जो मैं मंत्र दूंगा उसमें भी इसी भाव से आत्म पूजा, आत्म विशुद्धि को लक्ष्य करके करना। तो मैं बहुत बार बता दिया हूं, तो आपके पाप दूर होंगे, मानसिक शांति, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी, और टेंशन दूर होगा, भय दूर होगा, डिप्रेशन दूर होगा। हाँ, हाथ जोड़ो सब। ओम अरहमुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलिते सरस्वती विशेष सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छूम छुम छम छ क्षीर वर धवले अमृत प्लवे अमृत श्राव श्राव बम बम होम फट स्वाहा। योगेंद्र भी लंदन से है, शायद इसकी भी कोई प्रार्थना निवेदन है। वो मैं अभी मंत्र सुनाने के बाद योगेंद्र भी बोलेंगे। कुछ इन लोग का भी कार्यक्रम है, शायद लंदन में है, उसमें भी कुछ मेरा वेबिनार में कुछ कार्यक्रम रखना चाहते हैं। तो इसके बाद मैं मंत्र कर लेता हूँ, उसके बाद बोलना ओम आम सोई पत्तानम, ओम नमो जलो सोई पत्तानम, ओम नमो खले सोई पत्तानम, ओम नमो सब्बो ही सपत्तानम स्वाहा। समस्त विश्व स्वस्थ, निरोग, आदर्श, शांति, प्रगति मैं बने, मेरे सबके लिए शुभाशुभ शुभकामनाएं। हाँ जिनवाणी स्तुति गुरुदेव, उसके बाद पहले गुरुदेव। हाँ, योगेंद्र कुछ बोलेगा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अभी जो भारत में इस महामारी की हालत है, तो यहाँ पे जो श्रावक रह रहे हैं वो भी
सभी अपनी मातृभूमि के लिए व्यथित हैं, अभी प्रयास कर रहे हैं सब प्रकार से जो भी कर सकते हैं, या तो शुद्ध भावनाएं भेजने का, प्रार्थना करने का, या जानकारी आदि देने का, सभी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सभी चिंतित भी हैं ऐसे ही। तो हमारा मन था गुरुदेव की प्रत्येक रविवार हम लोग सामूहिक पूजन करते हैं, उसके बाद आपका आशीर्वचन मिले कि ऐसे समय में जो श्रावक भारत से बाहर भी हैं वो किस प्रकार क्या कर सकते हैं, कैसे भावना भा सकते हैं, जिस भी प्रकार हो, चाहे प्रार्थना के माध्यम से हो, अन्य किसी प्रकार की मदद। और बहुत सारे लोगों में गुरुदेव अवसाद का भी भाव आ रहा है, तो ऐसी भावना से कैसे बचें इस समय में, इस पर हम चाहते थे कि आपका आशीर्वचन हम सभी को मिले इस रविवार, जो कि दोपहर भारत के हिसाब से 3 बजे का समय होगा गुरुदेव। तो यदि आपका आशीर्वचन मिले, आपकी आज्ञा मिले गुरुदेव, तो हम लोग चाहेंगे कि आप उस दिन हमको उद्बोधन दें। अवश्य, क्योंकि सुबह अभी मेरी शिक्षा आस्था से बोल रही थी, सुबह कार्यक्रम वेबिनार में है, तो 3 बजे आप लोग को रखना, क्योंकि मधु को बता देगा। अभी तो लगातार प्रवचन चल रहा वेबिनार में, कब तक चलेगा? जी गुरुदेव। मधु जी गुरुदेव। अभी इन लोगों की प्रार्थना आपने सुन ली, तो अभी क्रमबद्ध तो चल रहा है वेबिनार, प्रवचन कब तक चलेगा, उसका अनुसार समय का निर्धारण किया जाएगा। जी गुरुदेव, ये लॉकडाउन जब तक यहाँ राजस्थान में बना गुरुदेव, तब तक नियमित रूप से प्रतिदिन प्रसारित होगा, और कहीं यदि किसी जगह अगर विशेष अनुरोध है गुरुदेव, तो उस दिन यहाँ पे अपन अवकाश भी रख सकते हैं। हाँ ठीक है, तो मेरे आस्था श्री के लिए भी आशीर्वाद और योगेंद्र के लिए आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अब आप लोग को जो योगेंद्र, आप लोग के भावना अभी मैं बताया, पहले भी लाखों बार बोल गया हूँ, ये भी महान पवित्र भावना है, पुण्य भावना है, साथ ही पुण्य के लिए, और उससे स्वयं का ही पहले उपकार होता है और विश्व का भी होता है, दूसरों का। हाँ, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी, वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। दुख को कमक को बोइलाओ समाधि में नमोस्तु गुरुदेव, वंदे माता दी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंदी गुरुदेव की। अपने भारत का क्या होगा? होना ही चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते भगवान, नमस्तु 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 नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु आपको तो यूं करेंगे नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।